नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पालना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी शुरू करें क्वेश्चन। हाँ जी शुरू। हाँ जी ठीक है। हाँ जी परसों हमने सोमवार को, ठीक है ना, हमने अनबन दूब दुलीचा पश्चिम की चौगान का वर्णन शिल्पा जुनेजा जयपुर सुंदर साज से सुना, जो कि बहुत ही प्यारा वर्णन उन्होंने करके सुनाया। और लाल चबूतरा बड़ोवन मधुवन महावन का वर्णन बीना अग्रवाल जी अमृतसर सुंदर साथ ने भी करके सुना। अब मैं इन कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। मैं देखो कि सुनना, सिर्फ वर्णन सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, प्यारा लगा, वर्णन भी बहुत प्यारा किया, आपने कितना उसको लिया, कितना समझा। अब मैं वो प्रश्न पूछूंगी आपसे। अनबन जो है वो फूलबाग और नूरबाग की किस दिशा में आया है? आसान, बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे पहले आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घबराए नहीं सुंदर साथ इसलिए। हाँ जी, अनबन नूरबाग की किस दिशा में आया है? सुंदर साथ जी बहुत हाथ होने चाहिए इस क्वेश्चन में तो। हाँ इस बहुत क्वेश्चन में इजी, तो सभी सुंदर साथ को रेज हैंड करना चाहिए, सबको सभी। होना चाहिए रेज। बहुत अगर कम हुए जितने हैं भी अभी, सुंदर इसलिए साथ हैं। अभी इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ। सोचो अभी, ये तो बहुत इजी मैंने पूछा। हो रहे हैं अभी। नहीं नहीं, बहुत बहुत होने चाहिए। जिनको रेज हैंड करना नहीं आता वो अपनी वीडियो ऑन करके हाथ हाँ, खड़ा कर सकते हैं सुंदर ऑन साथ। करके हाथ करा हुआ। उनसे सबसे पहले पूछा जाएगा। दीक्षा शर्मा जी आप बताइए, इन्होंने रेस हैंड करा हुआ था कैमरे में। दीक्षा जी आपका अनम्यूट नहीं हुआ, आप अनम्यूट करें ना। प्रणाम जी सुंदर साथी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ आपका भी नेट थोड़ा काम है, आंसर ठीक है बिल्कुल। नेट इनका ठीक होता है लेकिन आवाज क्लियर नहीं आती इनकी, पता नहीं क्या बात है। पश्चिम दिशा में आया सुंदर साथ जी, सबको जिसको समझ नहीं आया एक बार रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी, अनबन जो है इसमें विशेष कौन से ऐसे क्या बात है जो कि नूरबाग में नहीं है और दूब दलीचा में नहीं है? इसमें कोई विशेष ऐसी बात है? ऐसी कोई विशेष बात अनबन में ऐसी कौन सी विशेष बात है
जो कि नूरबाग में भी नहीं है और हमारे धूप दलीचा में भी नहीं है, फूलबाग में तो हो ही नहीं है ही नहीं। हाँ जी, आपने उत्तर दे दिया, अब कोई और देगा। ठीक है दीक्षा जी, आपने दे दिया। ओके, हाँ जी। क्या इसमें विशेष बात क्या है जो हमारे नूरबाग में भी नहीं है, धूप दलीचा में भी नहीं? दिव्या जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। अन्न बन में है ना, मेवे फल शाक और तरकारी है, दूर बाग में नहीं है। और कोई अन्न- बात, और कोई, अच्छा, और भी कोई है ना? बताए? और यहाँ छोटे चाहे बच्चे आए। वो तो सब में अन्न आए हैं, वो तो सब में आए हैं। विशेष बात, किसी ने आंसर में ठीक लिख दिया, पर और भी अंतर कोई में हाथ लिखना खड़ा है करे? कि यहाँ फूलों के वृक्षों की जगह अन्न बन के खेत लहरा रहे। अन्न फल शाक तरकारी और मेवे। हाँ, ठीक है। और भी कोई एक विशेष बात है? सब में अच्छा है, लगभग और भी नॉलेज बढ़ती जा रही है हम सबकी। विशेष विशेष शोभा बताते जा रहे हैं दिव्या, और भी एक विशेष जो अंजलि अलग जी, आई है आप बता। सबसे। अलग इसमें है से सबसे। हाँ, हाँ इसमें से बड़ोबन के वृक्ष निकले हैं 5 हाँ वनों की। 5 हाँ, पेड़। हाँ, सबसे ये बिल्कुल जो ये आंसर मेरा दिया है। गया सुनीता भगत, और जो कमेंट्स में आ रहे हैं बहुत आंसर सही आ रहे हैं। 5 द्योरी में तो देखिए, द्योरी जो है वो तो धूप दलीचा में भी आई है। तो एक विशेष बात है इसमें से, 5 बड़ों वन के वृक्ष जो हैं वो निकल करके जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों को, इनमें जैसे कि अनबन है। अच्छा, पहले ये प्रश्न पूछिए, अनबन में जो दिहोरी आई है वो कहाँ पर आई है? अनबन में जो दिहोरियां आई हैं वो कहाँ पर आई हैं? वो भी अच्छी। मध्य बाकी में, तो मध्य लंबाई में। चौड़ाई तो सबको आती है, ऐसे नहीं यार दिव्या, अब कोई और देगा उत्तर। ठीक है ना, ठीक है। हाथ खड़ा कीजिए। जो भी ये सरोज बहन जी का विषय है, वो जिसको भी कहेंगी हम उससे पूछेंगे। ठीक है ना? भल्ला जी आपने हैंड रेस करा हुआ है कैमरे में। कृष्णा भल्ला जी। वो 9 चाहे बच्चे बीच में आए ना, जो 16 बगीचों की 16 हारे जो बीच में आ रहे छोटे वाले, उनके मध्य में हाँ जो है ना, उसके हाँ अंदर जी, आई है। हाँ जी, ठीक है। कैसे बनी है? 4 थंब लग के उसके हाँ ऊपर, जी, और साथ में वही वो लगेगा जो क्या होते हैं ऊपर हाँ कलश, जी, और वो ठीक। जो चीज हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ध्वजा बिल्कुल बिल्कुल। कलश। अनबन और धूप दलीचा को जोड़ने के लिए कोई विशेष शोभा है? अनबन और धूप दलीचा को जोड़ने के लिए जो जो नहर सांझी बात आती है, आई है। सांझी नहर आती है। हाँ, और इसको क्या कहेंगे? क्या है ये? बड़ी नहर, बड़ी नहर। हाँ जी, बड़ी नहर है। ठीक है, और भी इसको और भी अच्छी तरह से थोड़ा क्लियर कीजिए। कौन करेगा? अनबन और धूप दलीचा को जोड़ने के लिए। गुप्ता जी, किशन गुप्ता जी प्रणाम आप दीदी। अनम्यूट कर सकते। प्रणाम हाँ जी। दीदी, हाँ जी। अनवन की जो 11वीं नहर है बड़ी, वो जो धूप दलीचे की है वो फर्स्ट नहर है। हाँ, यही बात पूछना चाह रही थी। बताया वैसे उसने भी ठीक बताया, कृष्ण बहन जी ने भी ठीक बताया, आपने बिल्कुल और क्लियर कर दिया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो धूप दलीचा में दिहोरियां बनी हैं वो कहाँ कहाँ पर आई हैं? अब कोई और उत्तर देगा इसका? यहाँ पर जो दिहोरियां बनी हैं वो कहाँ पर आई हैं? चौक में कहाँ पर आई हैं? जो 9 बच्चे आए हैं ना, उनके कॉर्नर्स पे आई है। कितने आए हैं? 4 आई है दीदी, चारों कॉर्नर पे 4 द्योरियां आई हैं। और और इस टोटल तरह से कितनी हो 100 जाए? बगीचों में 400 द्योरियां आई हैं। ठीक, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आपने उत्तर दे दिया। आप तो मास्टर हैं। नहीं नहीं मास्टर कुछ नहीं। नहीं नहीं,
ये तो राजी दी सबसे बहुत पहले खुद ही मेहर दे है दो। आपके ऊपर, राजी की बहुत मेहर है आपके ऊपर। अब मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है, दो अपना पश्चिम की चौगान, पश्चिम की चौगान जो है वो कितनी लंबी चौड़ी आई है? पश्चिम की चौगान की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है? कोई और उत्तर देगा? कुसुम बहन जी नहीं आप, ठीक है। हाँ जी, पश्चिम की चौगान की लंबाई चौड़ाई क्या है? श्रीनिवास जी आप बोल सकते हैं। श्रीनिवास जी आपने रिसेंड किया था। हाँ जी करिए अनम्यूट, करिए अनम्यूट करिए। नहीं हुआ? हो गया। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये इसकी लंबाई तो 9 लाख को उसकी आई है, और चौड़ाई? 4.5 लाख को। एक प्रश्न में साथ ही पूछ रही हूँ, चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक इसकी आएगी? कौन से किस दिशा में आएगी? मतलब जो जैसे अगेन वायव्य और ईशान है। ईशान से वायव्य कोने में, हम्म ईशान और वायव्य कोने में इसकी चौड़ाई आई है, और अगिन कोने से ईशान कोने तक इसकी लंबाई आई। हाँ जी वो आई है 9 लाख गज। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, बिल्कुल उत्तर आपका ठीक था। ठीक है, अब पश्चिम की चौगान के पूर्व दिशा में, अब कोई और उत्तर देगा? ठीक है निशिनिवास जी, अब कोई और उत्तर देगा? जो पश्चिम की चौगान है उसकी पूर्व दिशा में अगिन और ईशान की तरफ क्या आता है? कौन सी शोभा आती है? क्या देख सकते हैं हम? कोई और उत्तर देगा? हाँ जी सरोज बहन जी आप हाथ खड़ा करवाइए, देखिए कितने हाथ। हाँ जी देख रही हूँ अभी। हो गया ना? पश्चिम की चौगान हाँ, में अभी तो 7 हुए हैं। अगिन और 8 ईशान हो गए। कोने के बीच में क्या शोभा आती है? हम क्या देख सकते हैं उधर? दीपिका जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज कैमरा जरा ऑन कर लेना, जो भी कोई आंसर देना कैमरा ऑन करके आंसर देना, बिल्कुल। नहीं तो वो ना ब्लैक ब्लैक। सुंदर साथ जी क्या बात, 9 ही 9 सुंदर साथ ही? नहीं हुआ? मैं दूं जवाब? नहीं नहीं दीपिका जी आपको अनम्यूट किया है, नहीं हो रहा है, क्या बात है? चलो ज्योति सिंह जी आप देखिए। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका का हो गया है, ठीक होगा ना? इसके पूर्व में हाँ जी बोलिए। के वन आए हैं। आपने ठीक बताया, पर इतना एक मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, इसमें से कितने कोष में दुग्ध लीचा है और कितने कोष में कुंज निकुंज वन है? ये हमारा दुग्ध लीचा का भी क्वेश्चन बीच में आ जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं, अगर सोचो तो पता चलेगा। दुग्ध लीचा तो 1500 मंदिर में आया हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर। और इससे जोड़ दीजिए, और मैथ करिए ना थोड़ा सा। 9 लाख कोर्स है ना, तो कितना और हाँ जी। जोड़ेंगे तो? हाँ वैसे ही पूछ रही हूँ, आउट ऑफ कोर्स है। लेकिन वैसे जनरल नॉलेज का है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 1500 तो हमने कर ही रहे हैं, दुग्ध लीचा 1500 बाई 1500 का है, ठीक है ना? 1500 में दुग्ध लीचा आ गया, और कुंज निकुंज कितने में आएगा? मैथ का क्वेश्चन है। जवाब दे दिया आपने। आ गया जवाब। हाँ हाँ ठीक आ रहे हैं उत्तर, ठीक है ठीक है। बीच में क्वेश्चन का ठीक भी नहीं है कईयों का, लेकिन 1500 और 7500 9 लाख कोर्स आ गया। हाँ जी मैंने काफी हद तक बता भी दिया है ना। 7500 में 1500 जमा करेंगे तो 9 लाख कोर्स आ जाएगा, ठीक है ना? प्रणाम।
हाँ जी ठीक है। अगिन और नैऋत कोने में क्या शोभा आई है? पश्चिम चुगान के अगिन और नैऋत कोने में क्या आता है, क्या देखेंगे हम? चारों तरफ घूम रहे हैं हम जरा। क्योंकि शोभा का वर्णन मैं तो नहीं कर सकती यहाँ पर, घोड़े घूम कैसे चलते हैं, तो हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं इलम से। अगिन और नैऋत कोने में पश्चिम की चुगान में क्या आता है, क्या देखेंगे हम? मीना जी आप बोलिए, बोल करके बताइए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप भी हैंड रेज कीजिए। आपके आंसर तो ठीक आ रहे हैं। हाँ जी, हाथ ज्यादा खड़े होने चाहिए सुंदर साथ आशु जी। जरा तुम आशु जरा तुम देखना, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा अनम्यूट करने का, या तो नेट। विजय जी को हुआ है। विजय आंटी। इसमें तो, इसमें नैऋत में तो दीदी वो ये जवेरों की नहरें हमें आएंगी। बिल्कुल ठीक है जी, आंसर वैसे भी और आ चुका नीना जी का भी, लगभग आंसर ज्वेरों की नहरें ही आती हैं। पश्चिम की चुगान को चारों तरफ घेर के हाँ आई है। हाँ हाँ जी हाँ जी। चारों तरफ तो नहीं कह सकते। अब वो- मैं पूछ रही हूँ, वायव्य और ईशान कोने में, पश्चिम की चुगान के वायव्य और ईशान कोने में क्या शोभा है, क्या दिखाई देगा हमें ज्वेरों की पश्चिम की चुगान की तरफ? बड़ो वन पश्चिम के की वृक्ष चुगान में आएंगे। हम, हाँ जी बड़ो वन के, बिल्कुल ठीक है। बड़ो वन के कितनी भौम के हैं? महाराज ये 5 बूंद छठी चांदनी आएंगे। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है बिल्कुल आंसर आपने विजय बहन जी बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, ठीक है ना। अब हमारी पश्चिम की चुगान में हम क्या करते हैं वहां पर? पश्चिम की चुगान में कब जाते हैं और क्या करते हैं वहां पर? हाँ, सब सवारी करते हैं, जो खुद जैसी जिसकी रूह की इच्छा होती है। विजय आंटी और भी आंसर देंगे सुंदर हाँ साथ। आप बिल्कुल बिल्कुल म्यूट बिल्कुल। करो। क्या करते हैं सुंदर साथ जी? नेट प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं, मैं कर रही हूँ सरोजन पे। हाँ नेट प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने देखा है, बस उसी पे चल रहा है। भावना जी। भावना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है शायद, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। हाँ जी अब आई। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन हम पश्चिम की चुगान में धनी के साथ लीला विहार करने जाते हैं, और यहाँ पर हम तरह तरह के पशु पक्षी और अश्वारियों पर रमन करते हैं धनी के साथ। बिल्कुल ठीक बात। इसके ऊपर कोई सुंदर सा चौपाई सुनाए, कोई सुंदर सा चौपाई सुनाए। सुनाओ। हाँ जी सुनाइए जी। अखबारी पशु पंखियन की करते हैं जब, जो जहाँ बसाते हैं सो आए मिलते हैं सब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करते हैं जब। प्रणाम बिल्कुल जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अब हम चल रहे हैं, हाथ नीचे कर लीजिए सभी, है ना, ठीक है। अब हम चलें लाल चबूतरा पर। लाल चबूतरा, लाल चबूतरा जो है कितना, ये कौन सी दिशा में आता है लाल चबूतरा, और कौन सी मतलब कौन से लेकर के कहाँ तक इसकी लंबाई है और कहाँ तक इसकी चौड़ाई है, किस तरफ किस दिशा में चौड़ाई है, किस दिशा में इसकी लंबाई आती है लाल चबूतरा? कोई और उत्तर देगा सुनीता जी? हाँ जी, लाल चबूतरा किस दिशा में आता है और कितना लंबा चौड़ा है?
अरे वाह 17। चलिए सुंदर साथ जी जल्दी से 20 कर दीजिए। हाँ हैंड रचना रेज सुंदर नहीं साथ है उनको। हाँ रचना से पूछिए। प्रणाम जी। यमुनानगर। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी उत्तर ओ, दिशा में आया है। सुनो अपनी वीडियो खोलो और उत्तर दो रचना। हाँ उत्तर उत्तर दिशा में आया है दीदी लाल चबूतरा। हाँ तो लंबाई चौड़ाई बताइए कहाँ से 1500 लेकर। 1500 मंदिर का लंबा है और 40 हाथ का चौड़ा है, लंबा और 1500। कंफ्यूज हो रहे हो, आराम से बोलो, सोच के बोलो रचना, 40 सोच के हाथ, बोलो। 40 40 हाथ हाथ तो हाँ 40 ठीक हाथ है, लंबाई तो 40 हाथ। 1500 कैसे बनेंगे। सॉरी 40 वही हाथ 15 में 40 हाथ 40 हाथ बराबर 1200 मंदिर। 1200 मंदिर का। एक हाथ में कितने मंदिर होते हैं। 30 30 होते हैं ना, तो 40 हाँ हाथ जी में कितने बनेंगे। 1200। हाँ और चौड़ा कितना है। चौड़ा चलिए कोई और उत्तर दे देगा। हाँ कोई बात नहीं, आपने ठीक उत्तर दे दिया काफी। और कोई उत्तर देगा। भावना जी आंसर करें। 1 हाथ चौड़ा और 1200 मंदिर लंबा आया है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। एक बार कैमरा ऑन करके सब सुंदर साथ को प्रणाम करो। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। 1200 मंदिर का 1200 मंदिर का लंबा और 1 हाथ का चौड़ा आया है। हाँ 30 मंदिर एक हाथ कीजिए या 30 मंदिर कहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भावना जी बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। प्रणाम जी। अब ये जो है चबूतरा, लाल चबूतरा, वो कितनी भौम ऊंचा है, कहाँ से इसकी ऊंचाई नापेंगे हम। ये लाल चबूतरा कहाँ से हम इसकी लंबाई चौड़ाई करेंगे। लंबा चौड़ा तो हो गया, ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी आती है, किसके साथ लग करके आया है। आरती प्रणाम जी आरती को दीदी। क्या बात हाँ जी हाँ जी हाँ जी आरती। प्रणाम जी दीदी। ये धाम चबूतरे के साथ लगकर आया है तो एक भूमि ऊंचाई होगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो बस कंफ्यूज नहीं होना हाँ जी सबको, यही पूछना हाँ जी हाँ मैंने, जी यही पूछना चाह रही। और हमने एक भौम, चलिए अब और किसी से पूछेंगे। एक भौम ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे हम। परम धाम की जमीन से जाना है हमने ऊपर, तो कैसे जाएंगे, किसके द्वारा जाएंगे। हम सुनीता परम धाम की तनेजा, जमीन पर हैं। सुनीता तनेजा सुंदर साथ अनम्यूट हाँ करें। जी जयपुर सुंदर साथ सुनीता तनेजा। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ, हम हर हाथ में सीढ़ियां उतरी हैं, 40 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं जमीन पे जाने के लिए चांदों के द्वारा। हाँ ये बोलना है चांदे के द्वारा, है ना। चांदे के द्वारा दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं और हर हाथ में किस किस दिशा में सीढ़ी उतरी है, किस दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं और कितनी सीढ़ियां उतरी हैं। ये उत्तर की दिशा में उतरी हैं और ये 40 सीढ़ियां उतरी हैं। 40 हाथों में हाथ में नहीं दो। मैं पूछ रही हूँ चांदे में सीढ़ियां किस किस दिशा में है। उत्तर दिशा में है। हाँ पूरब और पश्चिम की दिशा में है। हाँ यही बोलना आपको, पूरब और पश्चिम। कितनी सीढ़ियां। 80 सीढ़ियां। एक चांदे में 2 हैं, 40 हाथों में 40 तो 80 सीढ़ियां हो गई। नहीं नहीं ये नहीं मैं पूछ रही जी। एक पूरब की दिशा में या पश्चिम की दिशा में कितनी सीढ़ियां हम चढ़ेंगे चांदे के ऊपर जाने के लिए। चांदे से सीढ़ियां कितनी चढ़नी पड़ेंगी हमें। 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। वेरी एक गुड। भौम 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। एक भौम है तो 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी ना। बहुत हाँ इजी जी। सा क्वेश्चन है।
ठीक है। और कोई एक चांदा और कुछ और भी इसमें है चांदा? और एक चांदा ताड़वन की तरफ है जो पूरब की हाँ। दिशा में। हाँ जी, चांदे के साथ ही है ना ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, ओके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब लाल चबूतरे के ऊपर क्या शोभा आई है, क्या बिछा हुआ है वहां पर? एक ही रंग है, क्या है, क्या शोभा आती है लाल चबूतरे के ऊपर? नहीं आप नहीं, आप और उत्तर देगा। प्रणाम जी। हाँ जी शिल्पा जी। हाँ जी, गिलम बिछे हुए हैं, रंग बिरंगे गिलम है, हर हाथ में हर अलग अलग गिलम बिछे हुए हैं और कुर्सियां सिंहासन बिछे हुए हैं। अच्छा, सिंहासन है तो कितनी कुर्सियां हैं, कुछ पता है? 6,000 कुर्सियां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 6,000। सिंहासन के दोनों तरफ 3,000, 6,000 एक एक पर, तो 40 पर कितनी आएंगी? ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सुंदर साथ है। कितनी आएंगी? 24,000। कितनी कुर्सियां आएंगी? 24,000। 12,000 होंगे। नहीं 12,000 तो नहीं। कोई उत्तर देगा? देखिए, देखते हैं कितने पढ़े लिखे सुंदर साथ है हमारे मैथ्स शिल्पा कमजोर है हमारी। बहुत वीक है मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, इसका ये आउट ऑफ कोर्स है, हमने कराया नहीं है ना। जिसने भी शोभा बताई, वीना जी ने भी, क्या कैसे भी, 2,40,000। 6,000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। अच्छा अब ये हाँ, अभी और कोई क्वेश्चन का उत्तर देगा मेरी कि रंग भवन के मंदिर में, अब क्या मंदिरों की वहां पीछे क्या शोभा आई है? रंग भवन के मंदिरों में क्या शोभा आई है? यहाँ पर कुछ शोभा जैसे तैसे सब, पूर्व पश्चिम दक्षिण में है, उत्तर दिशा में भी वही शोभा आई है यहाँ पर, सब कुछ बदली हुई है? कोई और उत्तर देगा सुंदर साथ जी? आपका रिवाइज अच्छा हो जाएगा और कोई बात नहीं है ना, मैं ज्यादा प्रश्न पूछती हूँ वैसे। हाँ जी मीनू जी, और पूछिए किसी से। और ज्योति सिंह जी। बताइए। हाँ ज्योति सिंह। ज्योति सिंह, हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज जा रहा है? क्या आवाज आ रहा है आवाज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार हाँ जी। फिर से क्वेश्चन थोड़ा बोलिए। जो लाल चबूतरा है, इसकी लाल चबूतरे की, लाल चबूतरा का तो दक्षिण आएगा, रंग भवन की उत्तर दिशा आएगी। यहाँ पर मंदिरों में क्या शोभा है? मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा क्या है? मंदिरों के बाहरी दीवार में 3 दरवाजे आए हैं और सभी जगह 6 आए हैं बीच में, यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। और भी कोई शोभा है? हाँ 6 जाली द्वार है और हाँ एक ऊपर बड़ा ठीक है। मेहराब, उसके बाद फिर 3 मेहराब, फिर 6 मेहराब। हाँ वो तो मेहराबों की शोभा तो आई। ठीक है, यहाँ झरोखे नहीं है ना, यहाँ झरोखे नहीं है, झरोखे की जगह द्वार बना हुआ है, इसलिए द्वार 3 द्वार मानेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमारा हुआ लाल चबूतरा। लाल चबूतरे के सामने क्या आया है? कौन से वन आए हैं हमारे लाल चबूतरा के सामने? हाँ जी सुंदर साथ जी, उत्तर दीजिए जल्दी से, बहुत आसान है। और कितनी हारें आई हैं उनकी, क्योंकि आगे भी हमने वर्णन सुना है, अभी बहुत कुछ ताड़वन का भी सुनना है, खेल के मूल की भी सुनना है, तो जल्दी से इनका उत्तर दे दीजिए। लाल वन के, लाल चबूतरा के सामने कौन से वन आए हैं? कौन कौन से वन आए हैं? पटेल जी, मंजुला पटेल जी, आप बता सकते हैं। बड़ो, प्रणाम जी। बड़ो प्रणाम वन जी। के वृक्ष। हाँ जी, बड़ो वन के कैमरा ऑन कितनी करो। हारें आई हैं? 41 वृक्षों की 41 हारे। हाँ जी 41 की 41 हारे है ना। हाँ जी ठीक है। इसमें कितने चौक बन जाते हैं? इसमें चौक कितने बनते हैं?
41 की ममता जी, 41 आ रहे हैं। हाँ जी। ममता जी, ममता जी बताएंगी आप? ममता जी, ममता कोचर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। वीडियो खोलो हाँ ममता जी। जी, आपका सुंदर चेहरा दिखाई दे। हाँ जी, कैमरा प्लीज जरूर ऑन कीजिए। दीदी चौक नहीं मेरे को याद। हाँ क्वेश्चन क्या था? नहीं, चौक कितने बनते हैं? 41 की 41 बड़े वन के वृक्षों की हारे हैं, चौक कितने बन जाएंगे 17 की बीच में? 17 हारों में तो वो है ना। नहीं, टोटल कितने आगे बनेंगे चौक टोटल? 10 टोटल नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ रिवाइज नहीं किया। होमवर्क नहीं करके आते बच्चे। होमवर्क करके आया करो। हाँ नीलम जी। मीठा जी, आप बताइए। 40 अखाड़ों की 40। हाँ जी, कितने टोटल हो गए? 40 अखाड़ों की 40 हारे। टोटल कितने हो गए? मैं मैथ का सवाल ज्यादा पूछती हूँ। 1600। हाँ मैं तो बिल्कुल वीक है सब। मैथ आपका ज्यादा तेज करना है मुझे। ठीक है ना? 40 की 40 आ रही। ठीक है। ये वृक्ष जो है बड़ो वन के वृक्ष, कितने वृक्षों की जो हैं, कितनी भूमि जो हैं, पहले कितने वृक्षों की भूमि कितनी आई हैं बड़ो वन 17। के? हाँ 17 जो हारे हैं वो 10 भूम तक गई हैं, जो रंग महल की चांदनी तक जाते हैं। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है जी आपकी। और बाकी और 25 हारे, बाकी 25 हारे जो हैं वो 250 भूम तक जाते हैं। 25 वृक्षों की जो, हाँ हाँ, वो हाँ हाँ 250 भूम तक जाती है। ठीक है। चलिए, अब इसकी चांदनी पर क्या शोभा आई है? और कोई सुंदर साथ, इनकी चांदनी पर क्या शोभा आई है? क्या बच्चे चारों कोनों में? आप नहीं उत्तर देंगे भाई नीलम जी? ठीक है। हाँ जी, कोई और म्यूट उत्तर कर देगा? दो। हाँ जी, हाँ जी। चांदनी की स्वीटी बड़ो वन जी, के स्वीटी जी, 17 आप अनम्यूट कर वृक्षों सकते की हैं। चांदनी, 17 वृक्षों की बड़ो वन के वृक्षों की चांदनी पर क्या शोभा आई है? दीदी इसमें 4 बच्चे आए हैं, चारों कहाँ कोनों कहाँ पर आए हैं? कहाँ कहाँ पर आए हैं? में। चारों कोनों में आए हैं, उत्तर बिल्कुल, चार दक्षिण चार पूर्व। कॉर्नर वाले पेड़ हैं, 4 कॉर्नर वाले पेड़ हैं। हाँ जी, आप वो तो सवेरे की क्लास अटेंड करते हो। उनकी गहराई 10 भूम है। हाँ वो तो ठीक है। हम्म। वैसे बताइए, दक्षिण दिशा में, पश्चिम की दिशा में, पश्चिम में जो और 4 पूर्व कॉर्नर में। वाले एकदम है, क्या कॉर्नर कुछ और भी शोभा है? कोई और बताएगा? जो चाहे बच्चे आए हैं, कौन से वृक्ष पर आए सुंदर हैं? साथ मैसेज कर रहे हैं, यहाँ आके मैथ कमजोर हो जाता है हमारा। सुंदर साथ मैसेज कर रहे हैं, यहाँ आके मैथ कमजोर हो जाता है। सुनीता दीदी आप अनम्यूट करो। जो दूसरा पेड़ है ना उसके हाँ जी, हाँ ऊपर जी, हाँ आए जी। हैं चारों। हाँ, एक एक पेड़ छोड़ करके, चारों हाँ, तरफ से एक एक और पेड़ छोड़ बहुत करके। सी नहरें और चबच्चे और भी छोटे छोटे बहुत सी नहरें और चबच्चे भी आए हैं। अच्छा चलिए, अब मैं एक प्रश्न इसमें पूछने और जा रही हूँ कि इन वृक्षों की शोभा बताइए। इन वृक्षों में क्या खास शोभा आई है? 1 मिनट इन दीदी, लोअर वृक्षों हैंड नहीं में, हुए पहले वाले। अच्छा ओके ओके जी, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। मेरे को आपको लगता है पता है ना टाइम मैं आगे भी ज्यादा कोर्स लेती करना है। हाँ जी, हाँ जी। हूँ, टाइम मुझे लगता है मैं ज्यादा ले लेती हूँ, इसलिए मैं जल्दी बोलती हूँ। हाँ जी ठीक है। अब आप स्टार्ट। अब इन वृक्षों की में क्या क्या शोभा हो रहा है? इन वृक्षों में क्या शोभा है? मुझे शोभा का वर्णन करके बताइए। इन वृक्षों की शोभा क्या है बड़ो वन के वृक्षों की? ज्यादा सुंदर साथ को उत्तर आना चाहिए। हाँ जी, और बढ़िए, 10 हो गए, जल्दी जल्दी से। और
ये नीना जी तो बहुत होशियार हैं, बहुत जल्दी उत्तर देती हैं। चलिए पूछिए, आप में से जो भी पूछना चाहेंगे। बोल करके बताएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। नीना जी बोल कर बताए तो ज्यादा अच्छा है। नीना जी आप वीडियो ऑन करो तो फिर आपको अनम्यूट करते हैं। हमें भी अपना चेहरा दिखा दीजिए। ज्योति पटेल जी। ज्योति पटेल हाँ, जी ज्योति अनम्यूट पटेल। करिए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बड़ो वन के जो 17 हारे हैं वृक्षों की, वो 10 भूम तक गए हैं। उसके हर भूम में 5-5 हाथ का छज्जा बाहर निकला है, जिस पर कठेड़ा लगा हुआ है, जिस पर से हम सखियां आकर एक हर पेड़ में बाहर आकर एक दूसरे को देख सकती है। और इसमें क्या शोभा आई? और एक शोभा है। और 10 भूम के ऊंचे हिंडोले लगे हुए हैं। वृक्षों की मेहराबे बनी है ना, मेहराबे निकली हैं। तो यहाँ पर हाँ सीढ़ियां भी जाती हैं, ये नहीं बताया आपने, सीढ़ियां भी नीचे हाँ, से जाती सीढ़ियां खिड़कियां ये मेन सब तो है सीढ़ियां। शोभा। हाँ सीढ़ियां और खिड़कियां की शोभा, सीढ़ियों की शोभा तो बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि इनमें से सीढ़ियां जाती हैं ऊपर, जहां पर हम 10वीं भूम तक ऊपर जा सकते हैं, है ना। मेन तो ये भी सीढ़ियों की शोभा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंडोले हैं वो और कोई बताएगा कहाँ कहाँ पर कैसे हिंडोले लगे हैं वृक्षों में? हाँ घुमावदार सीढ़ियां, ठीक उत्तर आया सुनीता जी का। बड़ो वन के वृक्षों में कैसे मेहराबें बनी और कैसे यहाँ पर कौन से हिंडोले हैं और ताली कौन सी पड़ती है? दोबारा क्वेश्चन पूछो दीदी, कम सुंदर साथ हाथ खड़ा कर रहे हैं, एक बार और। नहीं, सुरक्षा जी ने करा, उनको देख सुरक्षा जी ने करा हुआ है। इन वृक्षों में एक मिनट उनको कैसे मेहराबें बनती हैं, कौन कहाँ हिंडोले लगते हैं और कौन से हिंडोले हैं यहाँ पर, कितनी ताली के? सुरक्षा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये बस मेरा लास्ट अपने आप रहेगा, जल्दी से। हाँ जी हाँ जी। अभी है तो और भी प्रश्न, लेकिन अभी हमने सीखना है ताड़ वन वगैरह। इसमें 4 ताली के हिंडोले लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल 4 ठीक ताली है के जी। हिंडोले लगते हैं और खरचप्पर के हाँ हिंडोले खर लगते चप्पड़ के हैं। हिंडोले। भाई गलती से कोई गलती से बोल जाती हूँ मैं, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल यही उत्तर है, बिल्कुल ठीक है उत्तर। ठीक है, अब बस एक ही क्वेश्चन मेरा बड़ो वन के पीछे कौन से वृक्ष आते हैं? बड़ो वन के वृक्षों के पीछे कौन से वृक्ष आते हैं और वो कितने भूम के ऊंचे हैं? बड़ो वन के वृक्षों के पीछे कोई और उत्तर देगा? बड़ो वन के पीछे, बड़ो वन की उत्तर दिशा में जो वृक्ष हैं वो कौन से हैं? क्योंकि इसके बाद हमारा ताड़ वन शुरू हो जाएगा, ये बीच में रह जाएगा क्वेश्चन। और उसके पीछे कौन से वृक्ष हैं? कोई उत्तर दीजिए सुंदर साथ जी, और कोई? लिपिका जी आप बता सकते हैं कितनी भौम के ऊंचे आए हैं? नहीं हुआ, कीजिए ना लिपिका। हमारे आंसर तो काफी ठीक आ ही रहे हैं। चलिए फिर भी जो नहीं पढ़ पाते जब लिपिका को किया जाना चाहिए। ये बेटा ये ना इसका लिपिका नहीं बंद खुल कर रहा दे। होगा। हाँ जी, मधुबन और महाबन के। हाँ जी, कौन सी कितनी भूम के? 500 भूम और 1000 भूम। ठीक ठीक, लिपिका बिल्कुल ठीक है उत्तर। ठीक है, चलिए अब इसकी हमारी पूर्व दिशा में इन वृक्षों की, बड़ो वन के वृक्षों की पूर्व दिशा में क्या आ रहा है
उसका वर्णन हम आगे सुनने जा रहे हैं सीमा जी से। सीमा दीदी सीमा जी वीडियो ऑन सीमा जी उत्तर देंगी इसका थर्ड वन का। ओ सॉरी, चलिए ठीक है, मैं बोल गई। हाँ, बड़ो वन की पूर्व दिशा में कौन सा वन आया है और उसकी शोभा क्या है, पूरा हमें समझा दीजिए। सीमा जी आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी दीदी। सीमा दीदी आप रेज हैंड करो या फिर आप कैमरा ऑन करो। नेट की आई प्रॉब्लम कर रही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम राज्य की मेहर से ताड़ वन की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। रंग महल के उत्तर दिशा में वायव्य से ईशान कोने तक 50 हांस आए हैं, जिसमें 40 हांस में लाल चबूतरे की शोभा आई है और 10 हांस में ताड़वन की शोभा आई है। ताड़वन पश्चिम से पूर्व 300 मंदिर का चौड़ा और दक्षिण से उत्तर 510 मंदिर का लंबा आया है। इसमें 11 नहरें की 11 आड़ी नहरें और 18 खड़ी नहरें। दूसरा नक्शा दिखाएंगे? हाँ जी। चलो कोई नहीं। 18 खड़ी नहरों के मध्य 10 बगीचों की 17 हारें आई हैं। इस तरह कुल 170 बगीचे हुए और एक बगीचे में खड़ो कली आने से ताड़वन के 169 बगीचे कहे जाते हैं। अब हम ताड़वन के एक बगीचे की शोभा को समझते हैं। ताड़वन का एक बगीचा 30 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, जिसकी चारों दिशाओं में नहरों की शोभा आई है। ये नहर एक मंदिर की चौड़ी आई है, जिसमें 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ में नूरमयी रोस की शोभा आई है और ये नहर एक भूम गहरी है। नहरों के चारों कोनों में 6 बच्चों की शोभा आई है। इसमें 31 वृक्षों, एक बगीचे में 31 वृक्षों की 31 हारें आई हैं। किनारे के वृक्ष ताड़ के आए हैं। ये जो ब्लू लाइन दिखाई जा रही है, ये ताड़वन के वृक्ष हैं। ये 31 वृक्ष ताड़वन के आए हैं एक दिशा में। 15 वृक्ष एक तरफ के छोड़ेंगे और 15 वृक्ष दूसरे तरफ के छोड़ के ये जो 16वां वृक्ष आया है, उस वृक्ष की डालियों ने दूसरे बगीचे के वृक्ष 16वें वृक्ष से मिलान किया और एक सुंदर मेहराब बनाई, जिससे कि मेहराब में 10 भौम का ऊंचा हिंडोले की शोभा आई है। ये जो ताड़वन के वृक्ष आए हैं, ये 10 भौम ऊंचे आए हैं और ये हिंडोले चक्रीदार और खड़छप्पर के आए हैं और इनकी ताली 6 बच्चों के ऊपर पड़ती है। 6 बच्चों में 5 फव्वारे आए हैं। ताड़वन के एक भूमि 10 भूम के बराबर आई है और जो बीच में 29 की 29 हारें आई हैं, ये अन्य वृक्ष आए हैं, जैसे खजूर, नारियल आदि के, और ये भूम दर भूम 10 भूम ऊंचे गए हैं। प्रत्येक भूम में इसमें हिंडोले आए हैं। हिंडोले इस 900 एक बगीचे की एक भूम में 900 एक बगीचे की एक भूम में 1800 हिंडोले आए। इस ताड़वन के वृक्षों से ही ऊपर, इन्हीं वृक्षों से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां आई हैं। वृक्षों के थड़ों में से ऊपर चांदनी पे जाने के लिए सीढ़ियां आई हैं। ताड़वन की जमीन पर सुंदर रेती आई है और चांदनी पर कोमल फूलों पत्तों की चांदनी आई है, जो कि एक सुंदर गिलम की तरह हमें दिखाई देती है।
चांदनी पर किनार पर कठेड़े की शोभा आई है। और इस किनार से जाने के लिए, एक से दूसरी चांदनी पे जाने के लिए बीच बीच में दरवाजे आए हैं। ताड़ वन के पूर्व दिशा में लिपोई का वन आया है और दक्षिण दिशा में रंग महल आया है और पश्चिम दिशा में लाल चबूतरा और उत्तर दिशा में किले का मूल आया है। अब हम केले के मूल की शोभा को समझते हैं। केल का मूल पूर्व से पश्चिम 300 मंदिर का चौड़ा और पश्चिम से और दक्षिण से उत्तर 488 मंदिर का लंबा आया है। इसमें इसमें केले के वृक्ष आए हैं जो कि 2-2 भूम ऊंचे आए हैं और 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें इसमें से निकली हैं। जो बड़ो वन का लाल चबूतरे के पूर्व में जो बड़ो वन आए हैं, उनका जो 17वां वृक्ष है वो केले के मूल का पहला वृक्ष कहा जाता है। उसके बाद 3 वृक्ष छोड़ के 5 वृक्ष बड़ो वन के केले के मूल से निकले हैं और ये केले के मूल से होते हुए केले के मूल से होते पूर्व में केल वन से होते हुए जमुना जी के पास आई पाल पर दक्षिण की तरफ घूम गए हैं। ये बड़ो वन के वृक्ष जो केले के मूल से निकले हैं, ये 10 भूम ऊंचे हैं। इसकी चांदनी ताड़ वन की चांदनी के बराबर आई है और इधर जो 17 हारे बड़ो वन के हैं, उनकी चांदनी से भी इन्होंने मिलान किया है। केल के मूल के उत्तर में मधुवन की शोभा आई है, जिसमें मधुवन में 5 वृक्षों की हारें आई हैं, जिसमें एक वृक्ष जो बड़ो वन का है वो मधुवन का पहला वृक्ष कहलाता है और उसके बाद 4 हारें मधुवन की ओर आई हैं और इसकी भी 10 भूम गई है। तो इस तरह से ये 5 चांदनियां एक समान आई हैं। मधुवन की चांदनी, केले के मूल की चांदनी, ताड़ वन की चांदनी और बड़ो वन की चांदनी और रंग महल की चांदनी। इस तरह से हम इनकी चांदनी से होकर कहीं भी 5 चांदनी पे आ जा सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रसाद जी, हमने अभी बहुत सुंदर वर्णन केले के मूल का बहुत अच्छे से डिटेल में समझा, जिसको कि प्रियंका ने जो मैप बनाया हुआ है उससे और भी अच्छे से हमें समझ में आया। अभी सुरक्षा आंटी आपको ताड़वन की जो भी हमारी लीला है वहां पर सुरक्षा आंटी सब सुंदर साथ को हमें बताएंगे कि हम वहां पे राजीव महाराज के साथ जब जाते हैं तो वहां पर हम क्या क्या लीला। रुक्षा जी अनम्यूट कर सकते हैं आप, अनम्यूट कीजिए। हो गया हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। मेरे राज्य के बड़े प्यारे सुंदर साथ आपको मेरी साष्टांग। रंग महल के उत्तर दिशा में 1500 मंदिर में 1200 मंदिर का ताड़बन शोभा लिए हुए है। 10 हाथ का चौड़ा व 17 हाथ का लंबा दक्षिण से उत्तर में ताड़बन आया है। एक एक हाथ के लंबे चौड़े 17 बगीचे को 10 हारें आई है। एक बगीचे की जगह में खड़ोकली आई है। ताड़बन के सभी बगीचों में चारों दिशाओं में नहरें व चारों कोनों में चहबच्चे हैं तथा ताड़बन के वृक्षों में जो मेहराब आई है उनमें झूले लगे हुए हैं। ताड़बन के वृक्षों की ऊंचाई 10 भूम के बराबर 1 भूम की आई है। ऊपर एक छत्ता सा बना हुआ प्रतीत होता है। खड़ोकली भूलवनी के 110 मंदिर के 40-40 मंदिर छोड़कर
बीच के 30 मंदिर के सामने मंदिरों के दोनों हारों के बाहरी तरफ खड़ोकली की शोभा लिए हुए है। खड़ोकली 30 भौम की ऊंचाई आई है। तरन ताल इनको कह सकते हैं। खड़ोकली के चारों तरफ रौस पर सिंहासन व कुर्सियां रखी हुई हैं। ताड़वन के वृक्षों की छांव तले इसकी शोभा अपरंपार है। भूलवनी के मंदिरों में राज श्यामा जी व रूहें प्रतिबिंब के खेल में एक दूसरे को पकड़ती हैं। पकड़ते थक जाती हैं तो खड़ोखली के स्नान की लीला झीलना आदि करती हैं और कभी वे खड़ोकली में झीलना करके भूलवनी के मंदिर चौक में सिंहासन पर विराजमान होती हैं। इस प्रकार ताड़वन के वृक्षों पर 10 भौम के लंबे झूलों में झूलने के पश्चात खड़ोकली की भौम को आनंद हम सब राज श्यामा जी के साथ प्रत्यक्ष दर्शन हम पन्ना जी में घूमट जी के ऊपर जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक गुमटी में खड़ोकली के दर्शन होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुरक्षा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा। मैं जो बहुत मेरे से बोला गया मैंने बहुत अच्छा बोला। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा, कोई जवाब ही नहीं है, शब्द ही नहीं है हमारे पास। आपने इतना अच्छा बोला है, बहुत अच्छा, बहुत प्यार से और आराम से, और सबसे बड़ी बात है आप कॉन्फिडेंस से बोले हैं, बहुत अच्छा बोले। ठीक है, प्रणाम जी आपके चरणों में। प्रणाम दीदी और सुरक्षा आंटी ने हमारे को ताड़वन, खड़ोकली, केले का मूल, सब की लीला, सबकी आप लोगों से ही मैंने सीखा है। ये आप देखिए, अब बोलने की हिम्मत इतनी जितनी रहती है उतनी मैं बोल देती हूँ, बस इतना काम है। सुरक्षा जी आप कमेंट जरूर देखना, आपको कितना प्यार मिल रहा है सुंदर साथ से। देखना जरा, जरूर देखना, जरूर पढ़ना, मीनू से कह के ना कमेंट जरूर पढ़ना आपने। कितनी अच्छी बात है, इतनी एज में आके भी नया कुछ करने की सबको हिम्मत है, सबकी कोशिश। ये सब मीनू, ये आपके मीनू के काम है। कहती है नहीं मम्मी आपको कुछ भी है, लेकिन बोला तो आपने है। मीनू तो सबको कोशिश करा रही है, हमारे जैसों को भी करा रही है। वो कहती काम राज्य के काम में लगे रहो, पीछे मत हटो, जो हो सके कर लो। मीनू ने साथ श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। दीक्षा आंसर सही होते हैं लेकिन